दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अवरार इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम सीखने वाले हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर या बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज। किस तरीके से बेसिक की शुरुआत करें, बेसिक ग्रामर की, या किसी भी भाषा को जब हम सीखना चाहते हैं तो उसका पहले बेसिक पढ़ते हैं। तो इसीलिए आज बेसिक की क्लास में आज हम लोग सीखेंगे दिस, दैट, दीज, दोज, ये वर्ड्स सीखेंगे। इनका मतलब होता है, ये अगर मैं बात करूँ इनकी, तो ये डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक, यानी किसी वस्तु को जब हम संकेत करके बताते हैं तो वहाँ पे डिमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो आप उस पर मत जाइएगा, आपको दिस का इस्तेमाल कहाँ करना है, दैट का कहाँ पे करना है, दीज का कहाँ पे करना है और दूज का कहाँ पे करना है। जब हम दोस्तों दिस का इस्तेमाल करते हैं तो मतलब एक वस्तु के लिए इसका यूज़ किया जाता है, यानी वो एक वस्तु, जैसे पास के लिए, पास की एक वस्तु के लिए इसका कहाँ यूज़ करते हैं, पास की एक वस्तुओं, पास की एक वस्तु के लिए कहाँ पे यूज़ करते हैं, पास की एक वस्तु के लिए। कहाँ पे यूज़ होता है, जब हमें कोई पास की एक वस्तु बतानी हो, एक वस्तु के बारे में बताना हो, तब वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, दिस। उसके बाद हमारा दैट होता है। दैट जो होता है वो दूर की एक वस्तु बताने के लिए, क्या होता है, दूर की एक वस्तु बताने के लिए। सीधा वैसा है कि वैसे ही है, मतलब दूर की एक वस्तु बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात करूं दोज की, तो दोज का जो प्रयोग किया जाता है वो पास की एक से अधिक वस्तुओं को बताने के लिए। ठीक है, तो जब हमें पास की एक से अधिक वस्तु बतानी है, एक से ज्यादा वस्तुएं बतानी है, तब वहां पर हम क्या करेंगे, दोज का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे, सॉरी, दीज का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे, दीज का इस्तेमाल करेंगे या दीज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दोज का, तो दोज का मतलब होता है दूर की। किसकी, दूर की। बाकी सब वैसे ही रहेगा, यानी हमें क्या करना है फिर, दूर की। तो दोज जो जब यूज करेंगे तो दूर की एक से अधिक वस्तु बताने के लिए, दूर की क्या होगा, एक से अधिक वस्तु बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी चीज हो सकती है आपकी, तो वहां पे क्या करेंगे, दोज का इस्तेमाल करेंगे। यानी दिस का मतलब पास की कोई एक वस्तु बताने के लिए, दैट का मतलब दूर की कोई एक वस्तु बताने के लिए, दीज का मतलब पास की एक से अधिक वस्तु बताने के लिए, और दोज का यूज करेंगे दूर की एक से अधिक वस्तु बताने के लिए। तो इस तरीके से हमको ये वाली बात भी पता होना चाहिए। तो आइए चलते हैं, इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है और कैसे हम इनकी शुरुआत करते हैं। आपने क्लासों में ये बहुत मतलब पढ़ा होगा, जब शुरुआती ही में जब हम टेंस की शुरुआत करते हैं, छोटे छोटे जब टेंस बनाते हैं, तो वहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिस लाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप दिस लाएंगे। उसके बाद आपको क्या लगाना है, इज लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, वो नाउन लगाना है। और नाउन से पहले इसमें आर्टिकल ए और एन का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपको बोलना हो कि भाई ये एक सेब है, सबसे पहले बात यही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, भाई दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। ठीक है, इस तरीके से, तो ये एक सेब है। अच्छा, दूसरी बात की अगर मैं बात करूं तो मैं बोल रहा हूं दिस इज ए बॉय। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अगर तीसरी बात की मैं बात करूं, मान लीजिएगा तीसरी की बात करूं मैं, तो तीसरे में हम लोग बोलेंगे, जैसे हमको बोलना है कि भाई दिस इज ए बॉक्स, तो हमने क्या काम किया, दिस इज ए बॉक्स लिख लिया, दिस इज ए बॉक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो ये डिपेंड करता है, आप कुछ भी बोलना चाहते हैं। जैसे अगर आप जो जहाँ पे वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो जो आपके पास में है, मान लीजिएगा अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड है, तो दिस इज ए व्हाइट बोर्ड। मेरे पास मार्कर है तो मैं बोलूँगा दिस इज ए मार्कर। मेरे पास पेन है तो दिस इज ए माइक, दिस इज ए पेन। अगर मैं बोलना चाहूँ दिस इज ए माइक, तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, दिस इज माई हैंड, ये मेरा हाथ है। तो जब भी हमें कोई पास की चीज़ों के बारे में जब बताना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दिस का यूज़ करते हैं।
जैसे आपको कुछ नहीं करना, मतलब दिस लगाना, इज लगाना, उसके बाद वो नाउन लगाना जिसको आप बता रहे हैं कि ये चीज़ है इस तरीके से, तो वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वह आसानी के साथ चीज़ों को समझ जाएंगे। बहुत सारे सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये आसानी से हो जाएगा। अच्छा, जब हम लोग इसको जब देखते हैं कि मतलब हमें ये पूछना होता है कि भाई क्या मतलब जो है, जैसे मुझे बोला क्या ये सेब है, तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो बोला जाएगा इज दिस एन एप्पल, इज दिस एन एप्पल। यानी इस तरीके से मैं क्या करूँगा, उसको बाहर निकालूंगा। जैसे बाहर किस तरीके से निकालूंगा, मैं कैसे बोलूँगा फिर इस सेंटेंस को, जब मुझे इंट्रोगेटिव में किसी से पूछूंगा क्या ये सेब है, इस तरीके से बोलना होगा, तो मैं बोलूँगा इज दिस एन एप्पल। क्या बोलूँगा मैं, एन एप्पल, और क्वेश्चन मार्क भी इसमें लगा दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एक सवाल हो जाएगा। किसी से पूछते हैं क्या ये प्रेस है, और क्या ये साइकिल है, क्या ये मोटरसाइकिल है, तो आपको क्या करना है, इसको बाहर निकाल लेना और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे हम लोग लास्ट अंत में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव टाइप का भी हो जाएगा। तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसको करेंगे हम, मान लीजिएगा, तो इज दिस ए बॉय, क्या ये लड़का है, या हम इसको बोलेंगे क्या ये बॉक्स है, तो इज दिस ए बॉक्स, इस तरीके से। तो ऐसे सारे बन जाएंगे, तो इसको हम इंट्रोगेटिव तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये तो था हमारा दिस का। अच्छा, मैं अगर बात करूँ दैट की, तो दैट में हम लोग क्या करते हैं, देखेंगे दैट का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, ये चीज़ देखेंगे। तो चलिएगा मैं इसको देखो, तो आपको बस सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना, दैट का लगाना है। किसका लगाना है भाई, दैट का यूज़ कैसे करते हैं। अब आपको दैट का देखना, किसका देखना है, दैट का। तो बस सेंटेंस तो हमारे यही रहेंगे, बस थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे आएगा। तो मैं क्या काम करूँगा भाई, इसमें भी दैट लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, इसमें भी मैं दैट लगा दूंगा, मेरा एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें भी मैं दैट लगा दूंगा, तो मेरा ये दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें भी मैं दैट लगा दूंगा, तो मेरा ये तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा समझिएगा। यानी अभी क्या था, ये सेब आपके पास में थे, तो आप लगा रहे थे दिस। अब यही चीज़ आपकी क्या हो गई, दूर हो गई आपसे। तो आप जब बोलते हो ना कि वो सेब है, जैसे हम लोग बोलते हैं, वैसे तो इसका मतलब वह होता है, लेकिन जब हम बोलते हैं अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, तो हम बोलते हैं वो सेब है, ठीक है, या वो लड़का है, इस तरीके से। तो ये जब दूर होता है, यानी हमारी मतलब पहुंच से बाहर, मतलब अगर नज़दीक होता है या पास होता है तो दिस लगाते। अब यही चीज़ हमसे क्या हो जाती है, थोड़ा सा दूर चली जाती है। क्या चली जाती है, थोड़ा सा दूर हो जाती है, तो हम लोग बोलते हैं, अब हमें बोलना कि ये मतलब क्या है कि ये एक सेब है, तो हम लोग बोलेंगे दैट, मतलब ये एक सेब है, तो दिस इज एन एप्पल। अब ये क्या है, दूर चला गया, तो दैट इज एन एप्पल, मतलब वो सेब है। इस तरीके से दैट इज ए बॉय, वो लड़का है। और उसके बाद तीसरा है दैट इज ए बॉक्स, यानी वो बॉक्स है। अब मान लीजिएगा मैं इस बोर्ड से थोड़ा सा दूर चला जाऊंगा और ये मुझसे दूर होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, दैट इज ए बोर्ड, दैट इज ए वाइट बोर्ड, इस तरीके से मैं बोलूंगा। तो जब कोई चीज़ आपसे दूर होगी और वो एक होगी, तो वहां पे क्या लगाएंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे। बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा। अगर मैं बात करूं इसके इंटरोगेटिव की, अगर मैं इसकी बात करूं इंट्रोगेटिव की, अगर मैं बात करूं, तो इंट्रोगेटिव में भाई क्या होगा कि ये जो मैंने ये इस तरीके से पहले किया था, यहाँ पे क्या कर देंगे, दैट कर देंगे। ठीक है, तो कोई सामने वाला बंदा जब पूछेगा कि भाई ये बताइएगा वो क्या है, तो वो पूछेगा इज दैट एन एप्पल, क्या वो सेब है, क्या वो लड़का है, क्या वो मतलब जो है आपका कोई भी चीज़ पूछ सकता है आपको, क्या वो मतलब लाइट है, क्या वो टॉर्च है, क्या वो अलमारी है, क्या वो अलमीरा है, या क्या वो फ्रीज है, इस तरीके से आपसे पूछेगा। तो जब दूर की वस्तु होगी तो आप क्या करेंगे, उसमें दैट का इस्तेमाल करेंगे, और जब वो नज़दीक की होगी तो वहाँ पे क्या करेंगे, दिस का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, दिस का। तो देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, और एक चीज़ बात याद रखनी है कि भाई दैट या दिस, इसके साथ इज ही यूज होगा। क्या होगा, इसके साथ इज ही यूज होगा। उसके बाद क्या होगा, कोई नाउन लाएंगे, जो चीज़ आप बताना चाहें उस चीज़ का नाम आप लगा देंगे, तो आसानी से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दीज की। हम किसकी बात करते हैं, हम दीज की बात करते हैं। तो देखो दीज में क्या होता है, जरा उसको जरा देख लीजिएगा थोड़ा सा। अगर मैं बात करूँ दीज की, तो दीज में क्या होगा, देखो तो इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि हमने भाई दिस देख लिया, ये पास के लिए था, पास की एक वस्तु के लिए। हमने दैट को देखा, दैट जो है दूर की एक वस्तु के लिए था। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे दीज को। तो दीज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, दीज लगाएंगे, और क्या लगाएंगे, दीज लगाएंगे, प्लस उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे आर। क्या लगाना पड़ेगा, आर। उसके बाद प्लस आपको क्या लगाना पड़ेगा, नाउन्स। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, नाउन्स, यानी एक से ज़्यादा आप बताना चाह रहे हो, तो वहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको बोलना है बे किताबें हैं, आपको क्या बोलना है, बे किताबें हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम बताएंगे सॉरी ये नहीं बताना, ये किताबें हैं। क्या बोलना पड़ेगा हमें, ये किताबें हैं। तो हम कैसे बनाएंगे,
दीज आर, ठीक है, बुक्स, दीज आर बुक्स। तो इस तरीके से वे ये किताबें हैं। इस तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। दूसरा मेरा ये है, दीज आर कार्स, ये क्या है, कारें हैं, ये कारें हैं। उसके बाद तीसरा देखेंगे हम लोग, दीज, ठीक है, आर गर्ल्स, दीज आर गर्ल्स। तो इस तरीके से हम आराम से बना लेंगे कि जो भी हम लोग नाउन लेके आएंगे उसको हमें क्या करना है, प्लूरल बनाना है, मतलब उसमें एस या यस का यूज हम लोग करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और दीज के बाद हमेशा आर का यूज किया जाता है, दीज के बाद क्या किया जाता है, हमेशा आर का यूज किया जाता है। तो अब वैसे बहुत सारी सेंटेंस आप बोल सकते हैं, दीज आर बॉयज, दीज आर फैंस, दीज आर कैट्स, दीज आर डॉग्स, दीज आर रूम्स, दीज आर, बहुत जो भी आपके दिमाग में आएगा वो आप बोल देंगे, जो भी आपको जरूरत जहाँ भी पड़ेगी। सिर्फ क्या करना है, दीज लगाना है, दीज के बाद आर लगाना है, उसके बाद नाउन्स लगाना है। अगर मान लीजिएगा ये पास्ट में चला जाता है तो आपको क्या लगाना है, इसके बाद बर लगाना है। क्या लगाना है, बर लगाना है। जैसे मान लीजिए हमको बोलना है कि वे, मतलब ये किताबें थी, तो दीज वर बुक्स। अगर हमें बोलना है वे, मतलब ये कारें थी, तो दीज वर कार्स। हमें बोलना है मतलब ये लड़कियां थी, तो दीज आर, सॉरी, दीज वर गर्ल्स। इस तरीके से हमें इसका जो है यूज करना है। अच्छा, अगली चीज और आती है। अब ये क्या होता है, यानी दूर की एक से अधिक वस्तुओं के लिए हम लोग दीज लगाते हैं, मतलब दूर के लिए, सॉरी, पास की एक से अधिक वस्तुओं के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, दीज का इस्तेमाल करते हैं या दीज का प्रयोग करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिएगा अब मैं बात करता हूँ दोज की। तो दोज में हमें क्या करना होता है, दोज में दोज लगाते हैं प्लस, उसके बाद वही आर रहता है, ठीक है, प्लस उसके बाद में क्या लगाते हैं, नाउन लगाते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउन लगाएंगे। अब ये हमने लगा दिया, तो इसमें जरूरी चीज है कि नाउन्स करेंगे। अब मान लीजिए कोई चीज आपकी दूर है, मतलब एक से ज्यादा चीजें आपकी दूर है, तो आप कैसे करेंगे। मान लीजिए मैं यही वाले सेंटेंस दूं तो मैं क्या बोलूंगा, बे, मतलब बे किताबें हैं, तो हम कैसे बोलेंगे, दोज आर बुक्स, ठीक है, दोज आर बुक्स। अगर मैं इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस दूं तो मैं बोलूंगा दोज आर, ठीक है, कार्स, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, तीसरे सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा दोज आर गर्ल्स, दोज आर गर्ल्स, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हुआ मेरा, अब मैंने क्या काम किया, जब ये मेरे से दूर हो गई, यानी मुझसे दूर है ये चीजें, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे दोज आर बुक्स, वो किताबें हैं, दोज आर कार्स, वो क्या है, कारें हैं, दोज आर गर्ल्स, वो लड़कियां हैं। तो इस तरीके से आप बोल रहे हैं दोज आर बॉयज, दोज आर कैट्स, दोज आर बनानास, दोज आर एप्पल्स, दोज आर मैंगोज। तो इस तरीके से आप न जाने कितने सेंटेंस आप बोल सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगले, मतलब जो है क्या होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ों को ध्यान रखना है कि मैंने आज आपको दिखाया दीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं समझा दूं यहाँ पे, अगर इस सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव में बनाना है, मतलब क्या पूछना, जैसे अगर कोई बंदा आपसे पूछ रहा है कि क्या ये किताबें हैं, तो आप बोलेंगे आर दीज बुक्स, आर दीज बुक्स। या क्या ये कारें हैं, तो आर दीज कार्स। इस तरीके से क्या ये लड़कियां हैं, तो आर दीज गर्ल्स। इस तरीके से क्या वो लड़कियां हैं, क्या वे लड़कियां हैं, तो इस तरीके से आप बोलेंगे। तो कैसे बोलेंगे, आर दीज, आर दोज गर्ल्स। इस तरीके से आप बोल दोगे। तो आपको क्या करना है कि आर को पहले लगाना और पीछे उसके क्या करना, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इस तरीके से भी आप इन चीज़ों को कर सकते हो। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं एक नई वीडियो में।